हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भ्रमर गीत सार। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूरदास जी की रचना है और इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे हम जो पद पढ़ने वाले हैं वो 51 से लेके 100 तक के पद पढ़ेंगे और हर वीडियो में हम 3 पदों को पूरा करेंगे। ठीक है, कितने पद? 3 पदों को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज आएगी। पार्ट 1 है ये, और आने वाले जो पार्ट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए पद संख्या 51, यानी कि पहला पद है हमारा। अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना न जाने नयन की तसही। जिन देखे ते आही वचन बिनु, जिन्हें वचन दर्शन ना तिसही। बिन बानी भरी उमंगी प्रेम जल, सुमिरो वा सगुन जसही। बाग बाग पछितात यहे मन, कहा करे जो विधि न वसही। सूरदास अंगन की है गति, को समझावे या छपद प्रसूही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भ्रमर गीत है, भ्रमर का अर्थ है यहाँ पे उद्धव। ठीक है, भ्रमर का अर्थ क्या है यहाँ पर? उद्धव। ठीक है, तो यहाँ पे उद्धव और गोपियों के जो संवाद हैं उसे ही भ्रमर गीत में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब आप किसी भी पद को करते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको यूज़ करना होता है, मतलब सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो होता है संदर्भ। ठीक है, सबसे पहले आपका संदर्भ आता है, फिर उसके बाद आप लिखते हैं प्रसंग। ठीक है, उसके बाद आती है व्याख्या और फिर आती है विशेषताएं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बताते रहूंगी कि क्या चीज़ आपको चेंज करनी है, क्या आपको चेंज नहीं करनी है और किस तरीके से आपको चेंज करनी है। ठीक है, जैसे जैसे पद चेंज होंगे वैसे वैसे कुछ चीज़ें भी बदलेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला आता है संदर्भ। संदर्भ में देखिए प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये एज इट इज ऐसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नो चेंज। आप जब तक भ्रमर गीत पढ़ेंगे उसमें पहले पद से लेके आखिरी पद तक आप इसी संदर्भ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आपकी जो संपादक है, यानी कि ये जो बुक है ये कहीं चेंज होती है, संपादक चेंज है, तो यहाँ पे संपादक का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी ये ऊपर वाली लाइन एज इट इज ऐसी रहेगी। और जहाँ तक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे संपादक भी आपके रामचंद्र शुक्ल ही रहे होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एज इट इज ऐसे रखना है, इसे चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका प्रसंग। प्रसंग में कहते हैं श्री कृष्ण के रूपाकर्षण की बड़ी सुंदर व्यंजना हुई। उनके अनिर्वचनीय सौंदर्य रस की महत्ता के संबंध में गोपियां उद्धव से कह रही हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का जो रूप आकर्षण है, यानी कि उनकी जो सुंदरता है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, उसकी व्यंजना की गई है। साथ ही ये बताया गया है कि उनके जो सौंदर्य रस का महत्व है, ठीक है, वो क्या है, गोपियों के लिए वो क्या महत्व रखता है, ये चीज किससे कही गई है? उद्धव से कही गई है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो उद्धव और गोपियों की बात हुई है। ठीक है, उनका संवाद चला है और किस चीज पे चला है? श्री कृष्ण के रूप आकर्षण पर ये संवाद रखा गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए, उद्धव को भ्रमर रूप में संबोधित करती हुई गोपियां कह रही हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण के लोकोत्तर सौंदर्य के आनंद का वर्णन कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है कि गोपियां उद्धव को क्या कह रही हैं? भ्रमर कह रही हैं। भ्रमर क्या होता है? भ्रमर होता है भौरा। ठीक है, भौरे को कहा जाता है भ्रमर। तो उद्धव को भ्रमर रूप में रखती हुई गोपियां कहती हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण के लोकोत्तर सौंदर्य, यानी चारों लोकों में जो सौंदर्य फैला हुआ है, ठीक है, उसके आनंद का वर्णन हम कैसे करें। उनकी सौंदर्य अनुभूति के कथन के लिए जिस प्रकार के माध्यम चाहिए वे हमारे पास नहीं है, यानी कि उनके सौंदर्य को बताने के लिए जिस तरीके का माध्यम हमारे पास होना चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। वास्तव में जिन इंद्रियों के माध्यम से उनके सौंदर्य की चर्चा की जा सकती है उसका यहाँ सर्वथा अभाव है। कहने का मतलब है कि जिस इंद्रिय की मदद से हम श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा कर सकती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, उसका अभाव है। आश्चर्य तो यह है कि हमारे शरीर में अनेक तरह का अंतर है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग अंतर हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये क्या है? एक आश्चर्य की बात है। यथा अर्थात जैसे।
जीवेंद्रियां नेत्रों की दशा नहीं समझती, अर्थात नेत्रों की कठिनाई को जीवा नहीं समझती। कहने का मतलब है, अगर किसी चीज को देख के आप दुखी फील कर रहे हो, ठीक है, आपको दुख हो रहा है, आपके आंसू निकल रहे हैं आंखों से, ठीक है, आप कुछ देख रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, तो वो चीज जीव को पता नहीं चलेगी, ठीक है। स्थिति यह है कि जिन्होंने उनके सौंदर्य को देखा है, अर्थात जिन नेत्रों ने उनके सौंदर्य रस का पान किया है, वे बेचारे वाणी रहित हैं। कहने का मतलब है कि जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, उनके सौंदर्य को देखा है, उनके रूप में मोहित हुई हैं, उन नेत्रों ने तो मतलब बोलना ही नहीं सीखा, उन नेत्रों के पास तो वाणी ही नहीं है, वो तो बोल ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम कैसे बताएं, अगर हमारे नेत्रों ने श्री कृष्ण को देखा और उनके सुंदरता का, उनके सौंदर्य का रसपान किया है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकती, तो हम आपको वर्णित कैसे करें। साथ ही नेत्र देखते तो हैं पर वाणी रहित होने के कारण वर्णन नहीं कर सकते, वही बात जो अभी मैंने कही। और जिस जीवा को बोलने की शक्ति मिली है, उसे सौंदर्य का दर्शन लाभ नहीं मिलता। कहने का अर्थ है कि ये जो जीव है, ये क्या है, बोल सकती है, बोलने की ताकत रखती है। हम किससे बोलते हैं, जीव की मदद से ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो जीव है, जो बोल सकती है, ये क्या है, सौंदर्य दर्शन का अनुभव नहीं ले सकती, यानी कि इसमें देखने की शक्ति नहीं है। हमारे ये नेत्र वाणी रहित हैं, ये देखते तो हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कभी तो ये श्री कृष्ण के सगुण रूप और यश को स्मरण करके, यानी उनके गुणों को सोचकर उमंगित होकर प्रेम अश्रुओं से भर जाते हैं। यानी कि जब हमारे नेत्र जो हैं वो बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, कभी कभी तो श्री कृष्ण के सगुण रूप क्या होता है, यानी कि उनका जो रूप है, ठीक है, उसे सोचकर, साथ ही उनके गुणों को सोचकर उनकी यादों में खो जाती हैं और उमंगित होकर क्या होती है, प्रेमशुओं से भर जाती हैं, यानी कि खुशी के, प्रेम के आंसुओं से जो नेत्र हैं वो भर जाते हैं और बार बार पछताने लगते हैं और मन में यही कहते हैं कि ब्रह्मा पर क्या बस चलता है। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा पर क्या बस चलता है, किसका बस चलता है। यदि ब्रह्मा पर बस चलता तो यही कहते कि हमें वाणी की शक्ति भी दे दे, यानी कि वो नेत्रों की तरफ से कह रही हैं कि अगर ब्रह्मा पर किसी का बस चलता तो नेत्र भी जो है हमारे, वो क्या कहते कि हमें वाणी की शक्ति दे दें, यानी हमें बोलने की शक्ति दे दें। सूरदास के शब्दों में गोपियां परस्पर कह रही हैं, यानी कि सूरदास जी के शब्द हैं यहाँ पर, लेकिन गोपियां क्या है, उद्धव से कह रही हैं कि हमारे अंगों की तो यह दशा है, लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए। अर्थात इस अज्ञानी उद्धव को यह भी पता नहीं है कि क्या हमारे लिए ये योग की बातें उचित हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि हमारे अंगों की तो ये दशा है, मतलब हम तो बेचारे बेबस हैं, लाचार हैं कि हमारी आंखें देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, हमारी वाणी बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती, तो हम तो वर्णित ही नहीं कर सकते श्री कृष्ण के रूप का। लेकिन कोई इस मूर्ख उद्धव को समझाए, कोई इस अज्ञानी उद्धव को ये समझाए कि क्या हमारे लिए ये योग की बातें उचित हैं, यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं और क्या प्रेम करने वाले को योग की बातें बताई जाती हैं, क्या प्रेम करने वाले को योग की बातें दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है। आगे देखिए, फिर आती हैं विशेषताएं। विशेषताओं में देखिए दो भाग बटते हैं, एक होता है काव्य सौंदर्य, एक होता है भाव सौंदर्य। तो ये देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, शब्द शक्ति तक जो है वो है आपका काव्य सौंदर्य। क्या है, काव्य सौंदर्य, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे है ये सब है आपका भाव सौंदर्य। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आपके काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य में क्या अंतर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य जो होता है, ठीक है, उसमें हम क्या बताते हैं, एज इट इज कुछ चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंजेस ऐसी ही रहती हैं, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे ये होता है ना भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य क्या होता है, कुछ बातें जो हमें पता है या फिर जो इसमें समझाने की कोशिश की गई है पद में, वही चीज़ें हम जो भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें वो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाव सौंदर्य में, ठीक है। और काव्य सौंदर्य क्या होता है, एक तरीके से व्याकरण, आप समझ लीजिए व्याकरण होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अलंकार आए सबसे पहले, ठीक है। अलंकार कौन से प्रयोग किए गए हैं यहाँ पे, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश,
विनोक्ति और प्रायोक्ति। ठीक है, तो अलंकार आपको चेंज करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आपके पद चेंज होंगे वैसे वैसे अलंकार भी चेंज होंगे। ठीक है, गस यहाँ पे श्रृंगारस है। श्रृंगारस दो तरीके के होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पे जो पूरे में यूज हुआ है वो है वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग श्रृंगार जिसे कहीं कहीं विप्लव्य भी कहा जाता है। ठीक है, विप्लव्य। ठीक है, तो आपको कुछ भी देखने के लिए मिले, विप्लव मिले या फिर वियोग मिले, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा श्रृंगार है, मतलब कौन सा गस है, श्रृंगार गस है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार को ऐड कर सकते हैं, वरना आप श्रृंगार गस को लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, शैली कौन सी रहेगी, वक्रतापूर्ण शैली है। शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है हमारा भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में देखिए, इस पद के समानांतर भाव अन्य कवियों में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गिरा आनयन नैन बिनु बानी तुलसी, नैनन के नाही बेन बेन के नैन नहीं रे। ये किसने कहा है, नंददास जी ने कहा है। ठीक है, और आगे हमें सूर ने भी अन्य प्रसंग में इसी प्रकार की उक्ति का प्रयोग किया है। देखिए क्या कहते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं, जो मेरी अखियन रसना होती, कहती रूप बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एक तरीके से आपके कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला पद आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि संदर्भ आपको वही रखना है। प्रसंग में आपको क्या करना है, प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। प्रसंग क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा पद है उसकी शॉर्ट समरी होती है। ठीक है, मतलब समरी होने का मतलब क्या है, समरी होने का मतलब है कि उसे बहुत शॉर्ट 2 से 3 लाइन में ये बताया जाता है कि ये जो पद है इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, ये पद क्यों लिखा गया है। ठीक है, फिर आती है आपकी व्याख्या। व्याख्या तो देखिए चेंज होती है, जैसा जैसा पद होगा वैसी वैसी व्याख्या होगी। फिर आता है विशेष। विशेष में आपको अलंकार बदलना होता है। ठीक है, बाकी रस मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है, और छंद वही रहता है, और भाषा वही रहती है, और शैली जो होती है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहती है, कभी कभी चेंज होती है। ठीक है, लेकिन आप जो शैली चल गई है अगर उसमें भी लिखाएंगे तो वहाँ पे आपकी चेक हो जाएगी। शब्द शक्ति भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहती है, कहीं किसी किसी पद में ही चेंज हुई है। बाकी अगर आप इन्हें एज इट इज़ याद कर लेते हैं और एज इट इज़ लिखाते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, बस अलंकार को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अलंकार को बदलते रहिएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके भाव पक्ष। भाव पक्ष में इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से आपने पद में से समरी निकाली थी उसी तरीके से उस पद में से जो भी आपको समझ आया, जो भी आपको फील हुआ, या इस बारे में जो भी आप ज्ञान रखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, इस पद से रिलेटेड कुछ नहीं है लेकिन पद के समांतर ज्ञान है। ठीक है, यानी कि हमें पता है कि जो ये पद है इसी तरीके का पद एक नंददास जी ने भी लिखा है और सूरदास जी ने भी अपने दूसरे ग्रंथ में इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उन चीज़ों को ऐड कर दिया। तो ऐसी ही चीज़ें भाव पक्ष में ऐड की जाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, PDF वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ही संपर्क करें। ठीक, आगे देखते हैं। फिर देखिए, फिर आता है आपका पद संख्या 5252। हमारे हरि हगिल की लकड़ी, मनवच क्रम नंद नंदन सो उरिय दण कगी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूग तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहने की कोशिश की गई है। संदर्भ देखिए, संदर्भ में कहा गया है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखिए प्रसंग है। प्रसंग में कहा गया है, इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा व्यक्त की है। उन्हें योग साधना और निगुण ब्रह्मोपासना की कटुता ज्ञात है, अतः उसकी अग्रहता को मुक्त कंठ से स्वीकार करती हैं। यानी कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा को बताती हैं, व्यक्त करती हैं। साथ ही उन्हें पता है कि जो योग साधना होती है, जो निर्गुण ब्रह्म उपासना है, वो कितनी कड़वी है, यानी कि वो उस सच्चाई को जानती हैं, उसे वो कितनी कठिन है वो इस चीज़ को जानती हैं। इसलिए वो मुक्त कंठ से, यानी कि बिल्कुल खुले मुंह से क्या कर देती हैं,
अग्रहता को स्वीकार करती हैं। अग्रहता यानी कि वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम इसे अपनाने वाले नहीं हैं, हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए व्याख्या। व्याख्या में गोपियां श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जैसे हरिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने मनसा वाचा और क्रमणा श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। यह संकल्प मन, वाणी और कर्म तीनों से है। तो यहाँ पे गोपियां जो है वो श्री कृष्ण के सगुण रूप को यानी कि उनके रूप को याद करती हुई, दृढ़ आस्था को व्यक्त करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है, हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। किसके समान है? हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, समानता बताई गई है। किसके समान है? श्री कृष्ण हरिल पक्षी की लकड़ी के समान बताए गए हैं। किसने बताया है? गोपियों ने अपने लिए। ठीक है, अर्थात जैसे हरिल पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने मन वाचा क्रमणा, मनसा वाचा क्रमणा मतलब मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, मन वचन क्रम से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। ठीक है, हरिल पक्षी क्या होता है, अपने पंजे में जीते जी यानी कि अंतिम सांस तक उस लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है, छोड़ता नहीं। तो वैसे ही कहती हैं गोपियां कि हमने भी श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, उनकी भक्ति को पकड़ लिया है। हमारा हृदय मन क्रम वचन से उनका हो चुका है। अब हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, हम श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। अतः सोते समय, स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष स्थिति में हमारा मन काना काना अर्थात श्री कृष्ण की रट लगाया करता है। कहने का अर्थ है कि जब हम सो रही होती हैं, जब हम स्वप्न में होती हैं, जब हम प्रत्यक्ष स्थिति में होती हैं यानी कि सही होती हैं, जगी हुई होती हैं, उठी हुई होती हैं, उस समय भी हमारा मन काना काना यानी श्री कृष्ण की रट ही लगा के रखता है। दूसरी बात मन में ही नहीं आती। तो हे भ्रमर यानी कि हे उद्धव, तुम्हारे योग को सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को थोड़ा सा चखने पर ही जीवा का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी इन योग की बातों से हम सबका मन खराब हो गया। इन योग की कटुता ने सारे मन में कड़वाहट उत्पन्न कर दी है। तो यहाँ पे गोपियां जो हैं वो उद्धव को फटकारती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमारे लिए ये योग का संदेश लाए हो, ये सुनने में बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कहने का मतलब है कि इसे सुनने के बाद हमारा मन खराब हो गया है। जैसे कि कड़वी ककड़ी को थोड़ा सा ही चख लेने से जीभ का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी योग की बातों को सुनकर हमारे मन का स्वाद जो है वो खराब हो गया है। योग की कटुता यानी योग की कठिनाई के बारे में, योग की सच्चाई के बारे में हमारे मन में क्या हो गई है, मतलब योग की जो सच्चाई है, योग की जो कटुता है, कठिनाई है, उसने क्या किया है, हमारे मन में कड़वाहट को उत्पन्न कर दिया है। तुम तो हमें वही निर्गुण ब्रह्मोपासना या योग साधना का योग देने के लिए यहाँ चले आए, जिसे ना कभी देखा, ना जिसके बारे में कभी सुना और ना कभी इसका अनुभव किया। अब यहाँ पे गोपिया उद्धव से कहते हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म उपासना की या योग साधना का जो ये रोग लेके हमारे लिए आए हो, ठीक है, ये जो बीमारी तुम हमारे लिए उठा के लाए हो, इस बीमारी के बारे में ना कभी हमने देखा है, ना हमने कभी इसके बारे में जाना है और ना कभी इसके बारे में सुना है। ठीक है, और ना ही कभी इसका अनुभव हमने किया है। हम क्या हैं, हम तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में रमी हुई हैं, हम तो केवल श्री कृष्ण के ही साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे गोपियां कहती हैं कि इस ब्रह्मोपासना या योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो, अर्थात चंचलता को दूर करने के लिए जिसे योग की आवश्यकता हो। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आपको अगर ये योग साधना का संदेश देना है, ये योग का संदेश देना है, तो ये संदेश जाके उसे दीजिए जिसका मन चंचल है, यानी यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ठीक है, तो आपका जो ये योग है ये उसके चंचल मन को एकाग्र करने में सहायक होगा। हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है,
हम लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले ही दृढ़ता पूर्वक आवृत है। कहने का अर्थ है कि हमारा मन तो पहले ही एक तरफ लगा हुआ है, हम तो केवल श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं, उनसे प्रेम करती है। हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं भटक रहा है, हमारा मन चंचल नहीं है। चंचल मन वाले व्यक्ति को ये योग का संदेश दीजिए, हमें यहाँ पे योग का संदेश मत दीजिए। फिर देखिए आगे आती हैं विशेषताएं। विशेषताएं देखिए, अलंकार यहाँ पे कौन से हैं? अनुप्रास, उपमा, विप्सा, उदाहरण और अप्रुति। ठीक है, अगर आप एग्जाम टाइम पे कोई भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक दो याद रखिएगा। ठीक है, रस वही है, श्रृंगार रस, ब्रजभाषा है, वक्रतापूर्ण शैली है और लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, भाव पक्ष देखिए, यह पद गोपियों के मन की दृढ़ता का एक उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है इस पद को पढ़ के कि गोपियों के मन में कितनी दृढ़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, इस पद में विरह की प्रलापावस्था का चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे जो ये पद है इसमें क्या दिखाया गया है? गोपियों के विरह को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर है विचारों के वैषम्य से जीवन में क्या कड़वाहट आती है, इस पद में उसका उज्ज्वल उदाहरण है। यानी कि विचारों के बदल जाने से, गलत विचारों को सुन लेने से क्या होता है कि हमारे जीवन में किस तरह की कड़वाहट आती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ज्वलंत यानी कि जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ निर्गुण के उपदेश को व्याधि कहकर उसकी अवहेलना की गई है। साथ ही यह भाव प्रकट किया गया है कि योग साधना तो चंचल अस्थिर चित्त वालों के लिए ही उपयोगी होती है, ना कि दृढ़ प्रेम व्रत वालों के लिए। इसलिए भक्त के लिए योग साधना व्यर्थ है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ निर्गुण के उपदेश को क्या कहा जाता है? व्याधि कहकर यानी व्यर्थ कह के उसकी अवहेलना की जाती है। साथ ही यह भाव भी प्रकट किया जाता है कि योग साधना जो है ये तो चंचल अस्थिर यानी कि यहाँ वहाँ घूमने वाले चित्त, यानी यहाँ वहाँ रहने वाले, एक जगह स्थिर ना रहने वाले जिनके मन होते हैं, ऐसे लोगों के लिए उपयोगी होता है, ना कि दृढ़ प्रेम व्रत लेने वालों के लिए ये योग साधना उपयोगी है। ठीक है, ये ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे प्रेमियों के लिए क्या है? ये योग साधना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है पद संख्या 53। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या है? फिरी फिरी कहा सिखावत मौन, दुसह वचन अली यो लागत, उर जियो जारे पग लौन, सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा, अरु अवरोधन पौन, हम अबला अहिग सठ मधुकर, घर बन जाने कौन, यह मत ले तिन्हि उपदेशो, जिन्हें आजू सब सोहत, सूर आजलो सुनी न देखी, पोत सुतगी पोहत। ठीक है, आगे देखिए संदर्भ देखिए, संदर्भ वही है प्रस्तुत पर सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रसंग में कहा गया है गोपियां उद्धव के बार बार योग के संदेश देने पर क्रोध हो जाती हैं। ठीक है, और स्पष्ट शब्दों में योग साधना को स्वीकार करने में अपनी असहमति व्यक्त करती हैं। यानी कि क्या है कि गोपियों से जब उद्धव बार बार कहते हैं कि योग का संदेश ले लो, योग का संदेश ले लो, योग का संदेश आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको खुशी देगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे, ये सब बातें जब वो करते हैं तो गोपियाँ जो होती हैं ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, थोड़ी इरिटेट हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं? स्पष्ट शब्दों में यानी साफ शब्दों में योग संदेश को लेने से मना कर देती हैं, योग साधना को स्वीकार करने से मना कर देती हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या देखिए, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम बार बार हमें मौन धारण करने की बात क्यों सिखा रहे हो? तात्पर्य यह है कि योग साधना में जो मौन धारण करना एक विशेष अंग के रूप में अभिनीत होता है, उसे सिखाने का क्या प्रयोजन है? यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम जो हमें ये बार बार चुप कर रहे हो, हमें मौन धारण करने के लिए कह रहे हो, ये जो हमें चुप रहना सिखा रहे हो, ये सिखाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, क्या प्रयोजन है, क्या सोच के तुम हमें ये चीज सिखा रहे हो? कहने का मतलब ये है गोपियों का कि ये जो योग साधना है जिसके लिए मौन धारण करना एक विशेष अंग है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं यानी योग साधना करते हैं तो उस समय पे आपको चुप रहना होगा। ठीक है, आपको अपने मन को शांत करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे गोपियाँ इसी चीज़ के लिए कहती हैं कि योग साधना के लिए जो मौन धारण करना ज़रूरी होता है, इसी मौन धारण करने की जो प्रक्रिया है ये हमें क्यों सिखाई जा रही है, क्यों हमसे बार बार कहा जा रहा है कि हम मौन धारण करना सीखें। पुनः तुम जो योग साधना जैसी असह्य वाणी का प्रयोग कर रहे हो, वह तो श्री कृष्ण की इस वियोग अवस्था में हम लोगों के लिए जले पर नमक छिड़कना है। तो यहाँ पे देखिए
जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि तुम जो ये योग साधना की बात कर रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे वियोग की अवस्था में, हमारे दुख की अवस्था में जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। तात्पर्य यह है कि एक तो हम लोग श्री कृष्ण की विरह ज्वाला में स्वतः दग्ध हो रही हैं, यानी श्री कृष्ण के दुख में जो है वो हम जल रही हैं। दूसरे, आप इस दुख को दूर ना करके हमारे दुख को अपने ऐसे कथनों के द्वारा और बढ़ा रहे हैं। यानी आप क्या है, हम पहले ही दुख में मर रहे हैं, हम पहले ही दुख में जल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप वहां से आए हो मथुरा से और हमारे दुख को बढ़ा रहे हो कम करने की जगह, ठीक है, क्योंकि आपके जो ऐसी बातें हैं, आपके जो ऐसे कथन हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे दुख को और बढ़ा रहे हैं। तुम ऐसी अवस्था में हमें सिंगी भस्म मेघछाला तथा मुद्रा, यानी मुद्रा क्या होता है, कांच या स्फटिक का बना कुंडल, ठीक है, तो वो कहती हैं कि तुम हमसे सिंगी भस्म मेघछाला मुद्रा जैसी चीजें धारण करने और प्राणायाम करने का उपदेश दे रहे हो, यानी मेडिटेशन करने का उपदेश दे रहे हो, किंतु हे मूर्ख भ्रमर, यानी हे मूर्ख उद्धव, हम सब अनाथ और मूर्ख अहिर जाति की स्त्रियां हैं, यानी कि हम क्या हैं, अनाथ और मूर्ख अहिर जाति की स्त्रियां हैं। हम तो तुम्हारे योग की बातें क्यों जाने, हम क्यों जाने तुम्हारे योग की बातें, क्यों हम इस चीज को समझे, तुम जो हमें घर और वन का अंतर समझा रहे हो, इसे कौन समझे, यानी कि हम क्या जाने क्या घर है क्या वन है, हम इस अंतर को क्यों समझे। इतनी सूक्ष्म बातें तो किसके लिए होती हैं, योगी जी के समझने के लिए होती हैं, योगी जन के लिए होती हैं। अतः तुम अपने ऐसे विचारों को वहीं लेकर जाकर समझाओ, यानी कि तुम किसी योगी के पास जाओ, उसके बाद अपने जो विचार हैं उनसे साझा करो, उन्हें ये बातें समझाओ, उन्हीं को उपदेश दो जिन्हें ये सब कुछ शोभा दे रहा है, यानी जिस योगी को योग शोभा देता है उसे जाकर तुम ये उपदेश दो, अर्थात जो इसके उपयुक्त पात्र हैं और समर्थ हैं, यानी कि जो योगी होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए उपयुक्त पात्र होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रति कुब्जा ही इस उपदेश का पात्र है, यानी कुब्जा को जाके ये उपदेश दो, उसे ये शोभा दे सकता है। उसके भोगमय जीवन के लिए योग और वैराग्य की शिक्षा समयोचित है, यानी कि वो कैसा जीवन जी गई है, भोगमय जीवन जी गई है, तो कुब्जा जो है उसे ये योग का संदेश दो और योग और वैराग्य की जो शिक्षा है उसी के लिए उचित है। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, आज तक हमने मोटी सुतली में माला की छोटी गुड़िया को गूंथना न सुना और न देखा। अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अगर आपको माला बनानी है तो छोटे मोतियों के लिए आप मोटी सुतली का प्रयोग नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि माला की छोटी गुड़िया पतले डोरे में ही गूंथी जा सकती हैं, यानी कि छोटे मोती जो होते हैं जिनमें छोटे छेद हैं, तो वो क्या है, धागे में ही क्या है, गूंथी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मोटी सुतली ले लो और उसमें क्या है, उस माला को गूंथ दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मोटी सुतली में वो नहीं गूंथी जा सकती। उसी प्रकार योग की सूक्ष्म बातों की शिक्षा क्या है, चिंतक और साधकों को ही दी जा सकती है, हमारे जैसे स्थूल बुद्धि की गवाह स्त्रियों को नहीं। स्थूल बुद्धि यानी कि कह सकते हैं मोटी बुद्धि की जो स्त्रियां हैं उन्हें, उनके लिए ये जो संदेश है योग साधना का, आपने जो बात कही है, ये क्या है, हमारे लिए व्यर्थ है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है आपका विशेष। विशेष में देखिए अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उपमा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, श्रृंगारस है, ब्रजभाषा है और वक्तृतापूर्ण शैली है और शब्द शक्ति आपकी गुणी लक्षणा है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपका भाव पक्ष आता है। इसमें देखिए इस पद में सुंदर और लोक प्रचलित मुहावरों का सहज प्रयोग हुआ है, यानी कि अगर मुहावरों का प्रयोग किया गया है तो आप ऐड कर सकते हैं कि मुहावरे यहाँ पे डाले गए हैं। फिर देखिए इस पद में वस्तु से वस्तु की व्यंजना, यानी एक वस्तु का व्यंग यह है कि जो सार्थक है उसे सब कुछ शोभा दे सकता है। दूसरा व्यंग यह है कि आजकल विलासिनी कुब्जा ही योग साधना के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि भोगी को ही योग की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि जो योग की शिक्षा है वो जाके कुब्जा को दो, वही इसके लिए उचित पात्र है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।